आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रेशमा। प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया सिर्फ वही खबरें लेकर नहीं आता जिसमें इत्तला होती है, बल्कि इस प्रोग्राम में होती हैं वो खबरें जो हमें हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक नया जज्बा देती हैं। बेशक हम सभी जानते हैं कि रोजाना हमारे आसपास बेहद मनफी खबरें होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मुल्क के कोने कोने से कुछ मुस्बत खबरें आपके लिए लेकर आएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। तो आइए प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके साथ त्रिपुरा की दो पंचायतों की। हम सभी जानते हैं कि पंचायतें गांवों के लिए काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन ये दो पंचायतें बेहद खास हैं क्योंकि ये दोनों ही पंचायतें मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करती हैं। खास तौर से जब हम सेहत की बात करते हैं, जब हम तालीम की बात करते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं या फिर खवातीन की बात करते हैं, सभी को तालीम मिले, सभी को सेहत मिले, क्योंकि जब सबको सेहत मिलेगी, साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा, तभी विकसित भारत कहलाएगा। और हम सभी जानते हैं कि वजीर आजम का विजन भी यही है कि विकसित भारत को और तकवीत दी जाए। और त्रिपुरा की ये दोनों ही पंचायतें इस बात का ख्याल रखते हुए हर एक शहरी का ख्याल रखती हैं, हर एक गांव वाली का ख्याल रखती हैं। तो किस तरह से काम कर रही हैं त्रिपुरा की ये पंचायतें, आइए जान लेते हैं। अगरतला शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहनपुर उपमंडल में स्थित बैकुंठपुर ग्राम समिति आज पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुकी है। करीब 3126 की आबादी वाले इस गांव में 1519 पुरुष और 1607 महिलाएं रहती हैं। लगभग 2.84 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह ग्राम क्षेत्र अब विकास, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की नई पहचान बन रहा है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के हेजामारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली बैकुंठपुर ग्राम समिति को दीनदयाल उपाध्याय महिला हितैषी पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। हेजामारा ब्लॉक के विकास अधिकारी मानस मुरा सिंघा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बताया कि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बेहद मजबूत है। सरकारी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है और यही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि बैकुंठपुर ग्राम समिति में घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि यहाँ केवल विकास नहीं बल्कि सामाजिक चेतना भी लगातार मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में बच्चों का 100% टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। यानी हर बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। ग्राम परिषद की प्रभारी पंचायत कार्यकारी अधिकारी मानसी देव वर्मा ने बताया कि पंचायत ने आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध कराने और संस्थागत प्रसव में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता अर्जित की है। बैकुंठपुर ग्राम पंचायत ने हर स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में महिलाओं के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए सैनिटरी पैड इंसिनेटर और डिस्पेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पे हमारा सभी बालिकाएं 100% इम्यूनाइज्ड है। कोई चाइल्ड मैरिज का रिपोर्ट नहीं है, कोई एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन नहीं है। और यहाँ पे वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर हमने चालू किया है और एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, एसएचजी महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने एक फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ ये बोलने में कि हमारा बैकुंठपुर पंचायत जो फर्स्ट हुआ है स्टेट लेवल में और थर्ड नॉमिनेटेड हुआ है नेशनल लेवल में अंडर थीम 9 जो वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। और ये है त्रिपुरा की कंचनबारी ग्राम पंचायत, जिसने पूरे देश में अपनी एक नई और प्रेरणादायक पहचान बनाई है। त्रिपुरा की कंचनबारी ग्राम पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ पंचायत का गौरव प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि गांव के लोगों की जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पंचायत के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस पंचायत ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
गांव में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण अभियान और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसे प्रयास लगातार किए गए। सबसे खास बात यह रही कि पंचायत ने सिर्फ सुविधाएं देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। हर तरह से परिपूर्ण है। अंगनवाड़ी सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, टीकाकरण हो, उसमें 100% काम किया है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट प्राइज हमको मिला है। तो हम बहुत ही खुशी है हमको ये प्राइज हमारी स्टेट में और हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी असेंबली में आया है। पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था है। क्षेत्र में अधिकांश खेती जैविक खाद का उपयोग करके की जाती है। Being a district magistrate and collector, I feel very proud and honored for Kanchanbari Panchayat for awarded as best healthy panchayat in the India, and they will get 1 crore award money, and which will be utilized for the better development of Kanchanbari Panchayat area. कंचनबारी ग्राम पंचायत की यह सफलता न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे भारत की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है कि स्वस्थ गांव ही मजबूत भारत की असली पहचान है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए त्रिपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब बात पंचायतों की हो ही रही है तो चलिए एक और पंचायत से आपको मिलवाते हैं। ये पंचायत भी बेहद नुमाया काम अंजाम दे रही है। सेहत, तालीम, खवातीन, बच्चे, कुल मिलाकर गांवों में जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी मुश्किलात आती हैं या फिर जितने भी मसाइल होते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। और ख़ास बात यह है कि इसे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो किस तरह से ये पंचायत कर रही है काम, किस तरह से ये पंचायत दीगर पंचायतों से अलग है, आइए जान लेते हैं। किस तरह ग्राम पंचायत ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और ठोस कचरा प्रबंधन को सफलतापूर्वक संचालित किया। ग्राम पंचायत इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यक्रम, स्वच्छता से जुड़े कार्य, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी पैलिएटिव सेंटर, सामुदायिक शौचालयों का बेहतर रखरखाव और स्वास्थ्य शिविर जैसी सेवाओं के कारण हमें यह पुरस्कार मिला है। हम पिछले 9 वर्षों से वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरे का निपटान कर रहे हैं और जीरो वेस्ट मॉडल के तहत 100% कचरे का संग्रहण कर रहे हैं। यह व्यवस्था लगातार 8 वर्षों से लाभदायक साबित हो रही है। स्वच्छता को स्वास्थ्य का मूल आधार मानते हुए पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया है। गीले और सूखे कचरे को पृथक संग्रह कर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के अभियान को भी ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला है। गांव में 3 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं और पंचायत को खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया है। हर क्षेत्र में वनसे ग्राम पंचायत वास्तव में एक आदर्श पंचायत बनकर उभरी है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपशमन केंद्र भी स्थापित किया गया है।
बंसे ग्राम पंचायत अपनी नवाचारी पहलों के कारण पहले से ही एक मॉडल पंचायत बन चुकी है। 7 ग्राम पंचायतों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपशमन केंद्र स्थापित किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बहुग्राम SLRM इकाई के माध्यम से हर घर से ठोस कचरा एकत्र कर स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। वनसे क्लस्टर की 7 ग्राम पंचायतों में निरामय सोसाइटी के माध्यम से राज्य में पहली बार विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों को निःशुल्क उपशामक देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, शव शीतकरण पेटी और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत ने 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया है और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु और कुपोषण के मामलों को शून्य पर लाने में सफलता हासिल की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में भी पंचायत ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। KHPT, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से सामुदायिक उपशामक केंद्र संचालित किया जा रहा है। वनसे ग्राम पंचायत को स्वस्थ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। केंद्र सरकार की ओर से वनसे ग्राम पंचायत को स्वस्थ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। यह पिछले कई वर्षों की लगातार मेहनत और प्रयास का परिणाम है। हमारे मेडिकल ऑफिसर, फील्ड स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों ने जमीनी स्तर पर निरंतर काम किया है। विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं। MCH कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को समय पर टीकाकरण दिया जा रहा है और कुपोषित बच्चों की भी बेहतर देखभाल की जा रही है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से पंचायत ने गांव के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाई है, जिसकी वजह से जल जनित रोगों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पंचायत द्वारा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई और पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। हरित वातावरण के कारण गांव में स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश का निर्माण हुआ है। पंचायत प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय गांव के लोगों को दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और आम नागरिकों के सहयोग के बिना ये सफलता संभव नहीं थी। मैं वनसी ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जीतने पर हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान वास्तव में उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और जन सेवा की प्रति समर्पण का परिणाम है। इस परिणाम के पीछे पंचायत की कई अभिनव पहल हैं। पंचायत ने समुदाय के लिए कम्युनिटी पैलिएटिव केयर सेंटर, प्री एम्बुलेंस सेवा और मृतक पार्थिव शरीर के संरक्षण के लिए फ्रीजर सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही पंचायत ने एक अत्याधुनिक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो न केवल पंचायत बल्कि आसपास की 7 अन्य पंचायतों की भी जरूरतों को पूरा कर रही है। वनसे में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी काफी बेहतर हुई है। वनसे ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता हर महीने हमारे घर आती हैं और स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं। बच्चों को समय पर टीके लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ SLRM इकाई है, जहाँ से रोजाना घर से कचरा एकत्र किया जाता है और प्लास्टिक का उचित निपटान किया जाता है। अब मैं प्लास्टिक को बाहर नहीं फेंकती। निरामय संस्था के कर्मचारी घर घर जाकर बिस्तर पर पड़े मरीजों की देखभाल भी करते हैं। पंचायत ने इतने प्रभावी तरीके से काम किया है कि यहाँ पर माँ और बच्चे की देखभाल काफी बेहतर होती है और मातृ मृत्यु या फिर शिशु मृत्यु के मामले नहीं आते। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग और हम सभी मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। विशेष रूप से पोषण अभियान के तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुंदापुर तालुक का नाम राज्य स्तर पर रोशन करने वाली वनसे ग्राम पंचायत अब अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गई है।
कुल मिलाकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन भागीदारी के समन्वय से किसी गांव को कैसे बदला जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण आज वंडसे ग्राम पंचायत पेश कर रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उडुपी के वंडसे ग्राम पंचायत से ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ये बात तो हम सभी अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन ये बात हम नहीं जानते कि क्या चांद पर बर्फ हो सकती है या नहीं। जी हाँ, अहमदाबाद के PRL के साइंसदानों ने इस बात को साबित कर दिया है कि चांद पर बर्फ है। तो किस तरह से इन साइंसदानों ने इस बात को साबित किया है और आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या कुछ इम्कानात हो सकते हैं, इसके बारे में भी इन साइंसदानों ने बहुत कुछ बताया है। यानी भारत हर फील्ड में, हर शोबे में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो क्या कहा इन साइंसदानों ने, आइए जान लेते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान का मकसद चांद पर मजीद मिशन भेजना, महफूज लैंडिंग हासिल करना, रोवर चलाना और चांद की तख्लीक, मादनियात और वहां पानी या बर्फ की मौजूदगी पर साइंसी तहकीक करना है। इस मकसद की तरफ PRL अहमदाबाद के साइंसदानों को चांद के कुतुब जुनूबी पर बर्फ के ठोस सबूत मिले हैं। हमने जो इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 2 पे, इसका नाम था DSR, डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि 2 बैंड L और S बैंड पर काम करता है। उसको फुल पोलेमेट्रिक मोड में यूज़ करके आइस का पता लगाया है, और ये स्पेशली कुछ ऐसे क्रेटर्स पे किया गया जिसमें कि डबल शैडोड होते हैं, यानी कि एक क्रेटर के अंदर एक और दूसरा क्रेटर बैठा हुआ है, और उसके दोनों के जो रिम्स होते हैं उसके कारण जो सबसे अंदर वाला क्रेटर है उसके पास सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे क्रेटरों की खोज की है, और इसको इस प्रकार की खोज करने वाला PRL जो है पहला एक रिसर्च लैब बना है, और इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हुई है। चांद पर बर्फ तलाश करना एक मुश्किल काम था, लेकिन PRL के साइंसदानों की टीम ने मुतादिद तजुर्बात के जरिए ये कारनामा अंजाम दिया। हम लोगों ने 9 ऐसे क्रेटर्स के अध्ययन किए जो कि 3 बड़े क्रेटर्स में लोकेटेड हैं, और ये सारे क्रेटर्स दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हैं। 3 जो बड़े क्रेटर्स हैं, वो बड़े मतलब वो 100 किलोमीटर के हैं। उनका नाम है फॉस्टिनी, शूमेकर और हैवर्थ। और जो ये 9 क्रेटर हैं, ये 1 किलोमीटर साइज के हैं। ये इन 3 बड़े क्रेटर्स में बने हुए हैं। टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, आइस होने का संभावना है। तो इसको देखा कैसे जाए, तो उसके लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार एक तकनीक होता है जिसमें कि आप डिफरेंट रडार रिलेटेड एनालिसिस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस डेटा से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो हम लोगों ने, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है यहाँ पे, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है, और ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट है। इस तहकीक के लिए भारत की जानिब से 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन का रडार सिस्टम बहुत मददगार साबित हुआ। इससे ड्यूअल फ्रिक्वेंसी रडार जो कि चंद्रयान 2 पे था, और उसी से प्राप्त डेटा को हमने इस स्टडी के लिए यूज़ किया है। ये हमारा जो अध्ययन है ये नेचर पार्टनर NPJ स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्रकाशित हुआ है। PRL साइंसदानों के इस दरियाफ्त को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ये दरियाफ्त न सिर्फ भारत के आने वाले चंद्रयान मिशन को तेज करेगी, बल्कि दूसरे सैयारों पर भेजे जाने वाले मिशनों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो आप कहीं से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको एक खातून से मिलवाते हैं जिन्हें अपनी मंजिल नजर आई कूड़े के ढेर में। जी हाँ, कहानियां अक्सर सच साबित हो जाया करती हैं। कूड़े के ढेर से इस खातून को एक ऐसा कागज मिला जिसमें एक सरकारी स्कीम के बारे में लिखा था।
इन्होंने इसे पढ़ा और न सिर्फ पढ़ा बल्कि उस पर अमल किया, अप्लाई किया और आज खुद मुख्तार हैं ये खातून। तो क्या इनको मिला, किस तरह इनकी जिंदगी थी और क्या कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये अंजना ओरांव हैं जो सीमेंट की ईंटों की तैयारी की निगरानी करती हैं और ईंटों के भट्टे पर मशीनों का मुआयना करती हैं। कहते हैं किस्मत कब और कहां बदलेगी कोई नहीं जानता। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया से ताल्लुक रखने वाली इस कबायली खातून की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब कूड़े से मिलने वाले एक फटे हुए कागज ने इनकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए। दरअसल कोरिया जिले की रहने वाली अंजना कभी पंचायत दफ्तर में पार्ट टाइम डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। इसके लिए महज 4,000 रुपए माहाना से अपने खानदान की किफायत करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल काम था। साल 2017 में पंचायत दफ्तर के बाहर कचरे के ढेर में पड़े एक फटे कागज ने अंजना की सोच बदल दी। इस कागज पर प्रधानमंत्री माइक्रो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में मालूमात लिखी गई थी। वहां से अंजना ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। तो पता नहीं कैसे कैसे डस्टबिन में वो कागज का टुकड़ा मेरे को मिल गया। मैं उसी को पढ़ी और वहाँ सर लोग से पूछी तो बोले कि ये तुम्हारे काम लायक का नहीं है, नहीं कर पाओगी। तो बोले मैं कोशिश करने में कहा जाता है सर, कोशिश करूंगी। फिर मैं HDFC बैंक में गई तो वहाँ थे ये योगेंद्र पाल करके थे ब्रांच मैनेजर। वो बोले कि हो जाएगा। वो फाइल को हैंड ओवर कर दिए। उसके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ सर। जिले सनती मरकज की रहनुमाई में अंजना ने फ्लाई ऐश ब्रिक यूनिट कायम करने का मंसूबा बनाया। बैंक से तकरीबन 30 लाख रुपए का कर्ज लेकर इन्होंने ईंटों की तैयारी शुरू की। शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अंजना साबित कदम रही। मैं अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में भेज रही हूँ सर। अटलवास जिनके जितना बन रहा है प्रत्येक लोग आ रहे हैं और 2-2 गाड़ी अभी ले गए हैं। और आपका अक्टूबर से स्टार्ट की हूँ तो 80,000 ईंटा मैं सप्लाई कर चुकी हूँ और पर महीने मैं 60,000 किस्त भी बैंक का जमा कर रही हूँ। अंजना इंटरप्राइजर्स का आगाज 2025 में किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ईंटों की मांग में इजाफा हुआ और आज वो अपनी तकरीबन 60,000 रुपए की माहाना किस्तें वक्त पर अदा कर रही हैं। अंजना रोजाना तकरीबन 15,000 ईंटें तैयार करती हैं। आज अंजना की सालाना आमदनी 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अंजना जो कभी सिर्फ 4,000 रुपए कमाती थी, अब खुद इन्हिसार हो चुकी हैं। इनकी कहानी दूसरी खवातीन के लिए तहरीक बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कहा जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। जी हाँ, सरकार की बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जिससे किसान की जिंदगी बदल रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक अपने लिए खुद कोशिश ना की जाए, जब तक अपनी जिंदगी बदलने का खुद ही ख्याल ना हो, तो भला क्या हो सकता है। लेकिन राजस्थान के जो किसान हैं अपनी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, झींगे की खेती कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदल रही है बल्कि दीगर किसान भी इस खेती को सीख रहे हैं और झींगे की उत्पादन कर रहे हैं। ख़ास बात यह है दोस्तों कि न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये सप्लाई किया जाता है, यानी किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है और किसान लगातार विकसित भारत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। तपती धूप, बंजर जमीन और खारा पानी, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की यही तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन चुरू की रेतीली धारों वाली जमीन झींगा मछली को खूब रास आ रही है। इस कहानी की शुरुआत हुई कोविड काल में। राकेश बुढ़ानिया कोविड महामारी के दौरान शहर से गांव लौट आए। उन्होंने बंजर धरती पर झींगा पालन का सपना देखा। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले और फिर उड़ान। आधे हेक्टेयर से शुरुआत अब 2 हेक्टेयर पौंड में बदल गई। यहाँ पर साल में 2 बार यूएस की वैरायटी की झींगा का उत्पादन किया जाता है। पारंपरिक खेती से बंजर जमीन के हिस्सों में
झींगा पालन के जरिए राकेश बुढ़ानिया को अब लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। खारे पानी के लिए सबसे बेस्ट है और चूरू के अंदर इस टाइम झींगा फार्मिंग बहुत प्रोग्रेस पे है। सब लोग बढ़िया फार्मिंग कर रहे हैं, खूब लोग कर भी रहे हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, उससे भी लोग बाग जुड़ के खूब जुड़ रहे हैं अभी और लगातार फार्मर बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकेले राकेश ही नहीं, मौजूदा समय में चुरू में 500 यूनिट से ज्यादा झींगा की खेती की जा रही है। उनके जैसे सैकड़ों किसान अब इस काम को अपनाने लगे हैं। असल में इन रेगिस्तानी इलाकों में जो ग्राउंड वाटर उपलब्ध था वो खारा पानी था और पीने के पानी के लिए उसका इस्तेमाल कठिन था। राज्य सरकार भी किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जुड़ने के बाद नए तालाबों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजस्थान के बजट में भी चुरू के झींगा पालन के लिए राज्य सरकार ने बिजली में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला किसानों को भी खास तौर पर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ पे भी खारा लवणीय पानी जिसको कहते हैं वो है, वहाँ पे झींगा पालन हमारे चालू हुआ है। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक उस प्रकार की यूनिट्स जो हैं वो लगी हैं। और अब जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में जो एक अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ था, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर जो एंगल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भी रिसेंटली जो बजट आया उसमें भी जो बिजली की रेट जो इन झींगा पालन को देनी पड़ती है उसको लेके एक रैशनलाइज करने को लेके भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। हमारे चूरू में जो ग्राउंड वाटर खारा पानी है वो इसके लिए बहुत सूटेबल है और पिछले कोई 8 से 7-8 सालों में झींगा उत्पादन यहाँ पे एकदम से बढ़ गया है और विभाग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है। झींगा उत्पादन के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए और रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। तो झींगा उत्पादन के माध्यम से हम जो यहाँ पे अभिशाप था खारा पानी जो खेती नहीं हो पाती थी उसको हम वरदान की तरह यूज करके झींगा उत्पादन कर रहे हैं। चुरू का झींगा अब दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है। झींगा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और कई देशों में इसकी भारी मांग है। वफा क्या है, उम्मीद क्या है, दोस्ती क्या है, ये देखने को मेरे दिल का आईना ले जा। जी हाँ, ऐसे आईने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास होते हैं जो दूसरों के लिए काम करना जानते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ नेकी का काम करते हैं। और ऐसे ही लोग समाज में नई दिशा दिखाते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं। और वाकई ऐसे ही लोगों से विकसित भारत की तामीर की जा सकती है। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कुछ और शख्सियात के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तभी दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा नेकी का काम कोई और हो ही नहीं सकता। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।